हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मस्त मज़े में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियोज़ में भी मैं बहुत सारे गॉस एलिमिनेशन मेथड का मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो चलिए मैं आज फिर से आपको यहाँ पे लेके आया हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड पे एक वीडियो। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या है? x + 2y + z = 3। इक्वेशन एक है। उसके बाद 2x + 3y = z = 10 एंड 3x - y + 2z = 13 है। ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इनमें से हम लोग एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे, एक बी बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, सी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो चलिए ए मैट्रिक्स किस प्रकार बनाते हैं, सिंपली आपको ए इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक्स का जो भी आपका साइन है उसको आपको लिख लेना है इस प्रकार से। तो देख सकते हो मैट्रिक्स बनाने के लिए सिंपली एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिखना है 1 2 3। ठीक, उसी तरह से आप वाई का कोएफिशिएंट देखो कितना है, 2 3 -1 है। तो क्या हो जाएगा, 2 3 -1। ठीक है, यहाँ मैं 3 अच्छा से थोड़ा लिख लेता हूँ। क्या है, 2 3 -1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 3 जेड 2 है। क्या है, 1 3 2 है। तो 1 लिखना है, 2 और 3 है यहाँ पे, 3 और यहाँ पे क्या है, 2 है। कुछ इस प्रकार से आपको बना लेना है ए मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद एक होता है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो आपका दोस्तों इक्वल इक्वल के इस साइड जो है देख सकते हो यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो क्या है, 3 10, क्या है उसके बाद 13। उसके बाद एक होता है हमारा एक्स मैट्रिक्स। क्या होता है दोस्तों, एक्स मैट्रिक्स। देखो एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स इसमें हम लोग उस चीज़ को रखते हैं जिसका हमको मान निकालना होता है। जैसे कि हम लोग मान निकालेंगे एक्स का, वाई का और जेड का मान निकालेंगे। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप क्या करते हैं, चलिए अब सेकंड स्टेप के लिए सिंपली हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ए और बी मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं हम लोग, एक साथ जोड़ देते हैं। तो देखो, मतलब जोड़ देते नहीं है, मतलब लिख देते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका ए मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 1 2 3। उसके बाद क्या है, 2 3 -1 और 1 3 2 है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो बी मैट्रिक्स है इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसको हम लोग बोलते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, एगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपली सॉल्व करने के लिए जब भी आप किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हो गॉस एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ पे आपको जी 1 बनाना पड़ता है। यदि 1 पहले से है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो सिंपली हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, कि ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये इस तरह का जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, ठीक, इसके नीचे ये जो तीनों एलिमेंट आपको दिख रहा है, इन तीनों को क्या करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेशन हम लोग इन तीनों को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। इन तीनों को जीरो बनाएंगे, इसको इसको और इसको। ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन कैसे लगाते हैं जीरो बनाने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, इसको आपको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना पहले, उसके बाद इसको जीरो बनाना है। ठीक है। तो चलिए कैसे जीरो बनाना है, ये है हमारा R2। इधर से जब आप गिनती करोगे इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं हम लोग R3, और ये जो हमारा है इसको बोलते हैं हम लोग R1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको बोलते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ये है हो गया कॉलम 4 आपका। तो चलिए ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग R2 में, क्योंकि हमको इसको जीरो बनाना है। ठीक है। तो R2 में आप कैसे लगा सकते हो, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको जीरो बनाएंगे। ठीक, उसके बाद इसको जीरो बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए सिंपली हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली R2 लिख देना है। क्या लिखना है, R2 में जब ऑपरेशन लगाते हो तो आपको R2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे माइनस करना है। माइनस करने के बाद ठीक, R2 में जो एलिमेंट है, ये R2 में किसको जीरो बना रहे हो, इसको जीरो बना रहे हो आप, 2 को। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 इंटू, किसके कंपेरिजन में करना है, इसको जीरो बनाना है। ये R1 के कंपेरिजन में हमको जीरो बनाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है R1। ठीक है। उसी तरह से आपको R3 में यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है। तो R3 में ऑपरेशन जब लगाओगे तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे आपको R3 लिखना है। माइनस R3 का एलिमेंट यहाँ पे देखो कितना है, 3 है। अच्छे से देखो दोस्तों, समझ में आएगा बहुत कुछ। यहाँ R3 का एलिमेंट कितना है, 3 है। तो 3 लिखना है, किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R1 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो R1 लिखना है। डिवाइड बाय जो R1 का एलिमेंट होता है, तो डिवाइड बाय 1 करेंगे तो बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये हमारा लग गया क्या, ऑपरेशन। ठीक है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं हम लोग। सिंपली यहाँ पे आप क्या लिखो, ए डॉट बी, जिसको हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा रो 1 में हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं लग रहा, तो हम लोग जो रो 1 है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं, 1 2 1।
उसके बाद क्या है 3 है तो 3, ठीक। इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम लोग का चेंज किस में हो रहा है, R2 में। तो देखो R2 को हम लोग कैसे बदलेंगे, देखो R2 में हम लोग क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस टू इंटू R1 लगा रहे हैं। तो R2 की जगह पे यहाँ पे लिखो 2 माइनस, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू R1, R1 की जगह इसके ऊपर क्या है 1 है। तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे लगाओ, ये R2 का एलिमेंट है, ठीक है। R2 के जगह पे आप 3 रखो, अब क्या हो जाएगा, 3 रखोगे, 3 माइनस टू इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है, तो सॉरी इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 2 है, तो आपको 2 करना है। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, तो आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से देखो यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। कितना हो जाएगा, R2 की जगह पे आप 3 रखो, यहाँ पे 3 रखोगे, 3 माइनस टू इंटू इसके जस्ट ऊपर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा देखो 3 माइनस टू इंटू 1, तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा 1, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 10 है R2 की जगह पे, अब R2 की जगह पे 10 है तो 10 माइनस टू, यहाँ पे देखो 10 माइनस टू इंटू R1, R1 की जगह इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है 3 है, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, एकदम पूरा फिनिश, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब R3 में ऑपरेशन लगाना, तो क्या करेंगे, R3 का एलिमेंट कितना है, देखो यहाँ पे 3 है, तो आपको 3 लिखेंगे, माइनस 3 है यहाँ पे 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपका 0, 0 बन गया। उसी तरह से देखो अब इस पे लगाओ, R3 की जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे, ठीक। यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 मिनट, आपका क्वेश्चन यहाँ पे -1 है, देखो भैया यहाँ पे आपका -1 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जब -1 है आपका, तो यहाँ भी आपका -1 होगा, तो कितना हो जाएगा -1 माइनस 6, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे R3 की जगह पे 2 रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ, ये क्या है हमारे पास 13 है, तो R3 की जगह पे 13 रखो, 13 माइनस 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 में से 9 चले गए, आपके पास क्या बचेगा 4 बच जाएगा, सिंपल। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज में कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो रफ के लिए मैं यूज़ किया था, आप लोग भी रफ कर सकते हो कॉपी में, ठीक है। एग्जाम के टाइम में रफ करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मुँह जवानी भी तो हो जाता है, लेकिन रफ करना ज़रूरी है ताकि आपका गलत कम हो, गलत नहीं के बराबर हो। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ इसको नीचे लेके चलते हैं। अब देखो अब हम लोग देखो इन दोनों को 0 कर दिए, अब सिंपली क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए मैं आपको क्या बताया था, सिंपली ऑपरेशन लगाने के लिए, ये क्या है R3 है, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है R3, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लिखना है R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है, तो R3 का क्या एलिमेंट है -7 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है -7 डिवाइड बाई जिस मतलब कि क्या कहते हैं जिसके कंपैरिजन में करना है, किसके कंपैरिजन में करना है, अभी R2 के कंपैरिजन में करना है। तो R2 का यहाँ पे देखो एलिमेंट कितना है -1 है, तो आपको डिवाइड में -1 करना है इंटू R2, ठीक है। मैं आपको बोला था ना कि जो R2 का एलिमेंट है उसको डिवाइड में लिखना है, तो यहाँ पे -1 था इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा ऑपरेशन बनेगा क्या बन जाएगा, R3 इक्वल टू क्या बन गया, R3 माइनस 7R2, यही बन गया हमारे पास। तो चलिए अब सिंपली ऑपरेशन लगाओ भैया, क्या हो जाता है। तो A डॉट बी है हमारे पास यहाँ पे, और हम लोग देखो यहाँ पे करेंगे 1 2 1 3, उसका 0 -1 1, यहाँ पे 4 है तो 4। R3 में हम लोग को ऑपरेशन लगाना है, R1 और R2 में तो लगाना नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख लिए इसको। अब R3 में ऑपरेशन लगाओ, तो क्या लिखेंगे ऑपरेशन, क्या लगाएंगे R3 माइनस, R3 की जगह पे कितना है 0 0 माइनस 7 इंटू R2, इसके जो ऊपर कितना R2 0 है, तो देखो यहाँ से इसका मान 0 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से यहाँ लगाओ, यहाँ कितना है -7 R3 की जगह पे, तो देखो R3 की जगह पे माइनस आप 7 लो, -7 इंटू R2 की जगह पे उसके ऊपर देखो कितना है -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 लो, तो कितना हो जाएगा -7 प्लस 7, तो यहाँ से आपका 0 हो गया, ठीक। उसी तरह से अब यहाँ पे लगाओ R3 की जगह पे क्या लिखोगे -1, फिर -7 इंटू R2 है, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा -7 -1 -7 -8 हो जाएगा आपके पास, ठीक।
उसी तरह से यहाँ पे देखो 4 है यहाँ पे भैया, ठीक। तो आपको क्या लगाना, R3 की जगह पे 4 रखना है। देख सकते हो ये हमारा ऑपरेशन के लिए, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले, ये हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक। तो चलिए, तो देखो R3 की जगह पे क्या है, R3 की जगह पे यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 लिए, माइनस 7 है तो 7 लिए, इंटू R2 की जगह इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है, 4 है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 माइनस 7 चौक 28, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, ठीक। तो बस समझो कि आपका एक्स वाई जेड का मान अब निकल गया, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया था कि यदि आपका ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनके नीचे यदि तीनों आपका जीरो बन जाता है, समझो आंसर निकल गया आपका। देखो कैसे निकला, सिंपली ये हम लोग एक्स का कॉफिशिएंट सब लिखे थे पूरा सब, ये वाई वाला कॉफिशिएंट लिखे थे, ये हमारा क्या लिखे थे, जेड वाला कॉफिशिएंट लिखे थे कि नहीं। तो देखो यहाँ ये एक्स वाला कॉफिशिएंट है तो एक्स इंटू 1, तो एक्स प्लस 2 इंटू वाई, 2 वाई, ये क्या है, जेड वाला एलिमेंट था तो प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखो एक्स का मान तो हमारा जीरो आ गया, वाई वाला में क्या है, -1 है, तो -1 इंटू वाई तो माइनस वाई, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू जेड, जेड हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे देखो एक्स का भी एलिमेंट जीरो हो गया, वाई का भी जीरो हो गया, जेड का कितना निकल गया आपके पास, -8 जेड इक्वल टू -24। तो यहाँ से आपका जेड का मान निकल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 तिया 24, यहाँ से आपका जेड का मान 3 निकल गया, ठीक। अब देखो जेड का मान आपका 3 निकल गया, अब क्या करेंगे, इस जेड का मान इसमें पुट कर दो, कितना है देखो, -y प्लस जेड इक्वल टू 4, तो -y प्लस 3 हो जाएगा जेड का मान इक्वल टू 4, तो यहाँ से हो जाएगा वाई का मान -1, ठीक। उसी तरह से देखो अब जेड का मान हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं सिंपली। तो देखो एक्स का मान क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, एक्स है तो एक्स रहने दो, प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई का मान कितना निकला है, -1, ठीक है। फिर प्लस जेड, जेड का मान कितना है हमारे पास 3, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस -2 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स इक्वल टू 2 निकल जाएगा, ठीक। तो देखो -2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, +1 बराबर के उस पर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।